जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने क्वेश्चन में जर्नल तक पढ़ लिए थे और आज वाली इस क्वेश्चन में हम लोग जर्नल लेजर भी पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन में हम लोग आज इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे। हमने क्वेश्चन का जर्नल पहले से बना लिया है और इस क्वेश्चन का हम लोग जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करते हैं। आपको पता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ट्रांजैक्शंस को पढ़ के पहले आप क्या बनाते हैं उस सवाल का जर्नल। तो ज़रा हम पहले इसकी एंट्रीज डिस्कस करते हैं और फिर इस एंट्रीज को करके हम लोग इस सवाल की जर्नल लेजर एंड लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे। देखें, मेरे पास एक ऑनर का नाम है मिस्टर आमिर ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश इन्वेस्टमेंट किया 2015 जनवरी 1। ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किया। ऑनर ने कारोबार शुरू किया, बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किए कितने से? 2 लाख रुपीज़ से। तो पहली एंट्री हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऑनर ने कारोबार में क्या इन्वेस्ट किया? कैश। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट कितने से? 2 लाख से। और प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए? ऑनर का। तो इट मीन्स कि हमारे बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। और रूल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट, ऑनर इक्विटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो पहली एंट्री हमने पास कर ली है, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं नंबर 2 में सप्लाईज डेबिट 10,000 एंड कैश क्रेडिट। अच्छा, कब ऐसा होता है? जब बिजनेस के लिए हमने सप्लाईज खरीदी और फॉर कैश परचेज सप्लाईज फॉर कैश, तो उसकी एंट्री होती है सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, तो अगर टू रिकॉर्ड में अगर आपको मेंशन करना हो, लिखना हो और इसकी नरेशन देनी हो, टू रिकॉर्ड परचेज सप्लाईज फॉर कैश। इसी तरह से नेक्स्ट डेट नंबर 5 में कहते हैं परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट। सप्लाईज को उधार पे ख़रीदा, जिससे हमने क्या एंट्री पास की है? सप्लाईज डेबिट 15,000 एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 15,000 से। यानी सप्लाईज में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा हो गया और लायबिलिटी में इजाफा हो गया। सप्लाईज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर 10 में, जनवरी 10 में कहते हैं अकाउंट पेबल डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट। ऐसा कब होता है? जब आपकी बिजनेस की लायबिलिटी कम होती है और सप्लाईज भी कम होती है। यानी हम ये कह सकते हैं टू रिकॉर्ड सम डिफेक्टिव सप्लाईज रिटर्न टू क्रेडिटर। कुछ ख़राब सप्लाईज आपने क्रेडिटर को वापस की होंगी, जिससे आपकी बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, सप्लाईज भी कम हो गई। अकाउंट पेबल डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट। नेक्स्ट 18 में कहते हैं कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, ऐसा कब होता है कि जब बिजनेस में कैश डेबिट हुआ हो और कैपिटल क्रेडिट हुआ हो? तो इट मीन्स कि बिजनेस में जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की होगी, ऑनर मेड एडिशनल कैश इन्वेस्टमेंट। ऑनर ने कारोबार में मज़ीद कैश इन्वेस्टमेंट की होगी, जिससे कैश भी डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक है, और डेट 20 में कहते हैं अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। हमने बिजनेस में कैश पे कर दिया क्रेडिटर को। जब कैश पे कर दिया क्रेडिटर को, इससे हमारी बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई और कैश भी कम हो गया। तो एंट्री क्या बन रही है? अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इट मीन्स कि आपने ये सारी एंट्रीज को वॉच कर लिया, देख लिया, हर एंट्री आपको समझ में आ गई कि पहली एंट्री में कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यानी कि ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट की है। आपको सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, इट मीन्स के सप्लाईज खरीद के लेकर आए कैश पे। परचेज सप्लाईज फॉर कैश। सप्लाईज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, इट मीन्स के सप्लाईज परचेज की हैं ऑन क्रेडिट पे, उधार पे। क्या एंट्री पास की होगी? इसकी नरेशन क्या होगी? टू रिकॉर्ड परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट। इसी तरह से अकाउंट पेबल डेबिट किया है और सप्लाईज क्रेडिट किए, तो इट मीन्स सम डिफेक्टिव सप्लाईज रिटर्न टू क्रेडिटर। ख़राब सप्लाईज वापस कर दी। कैश अकाउंट डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, इट मीन्स के बिजनेस में हमने मज़ीद कैश इन्वेस्टमेंट की है। ऑनर ने कारोबार में मज़ीद कैश लेकर आया है 50,000 से। कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट डे 20 में अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, यानी कि पेड कैश टू क्रेडिटर। बिजनेस के लिए हमने क्या कर दिए? पैसे के दे दिए क्रेडिटर को। तो ये एंट्रीज़ हैं, सारी एंट्रीज़ को आपने देख लिया है। जर्नल तो हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है, पहले ही हम समझ चुके हैं। आज हम इस जर्नल का क्या बनाएंगे? जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर के लिए हम ज़रा अकाउंट गिन लेते हैं, और उससे पहले ये इन्फॉर्म कर दूं कि जर्नल लेजर क्यों बनाते हैं। अभी देखें, हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग सीखी थी, यानी एंट्रीज पास की थी। आपने एंट्रीज पे पास की थी, एंट्रीज सीखी थी। लेजर इसलिए बनाते हैं ताकि हर अकाउंट के बारे में आपको मालूमात हासिल हो सके। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिटेल अकाउंट के बारे में डिटेल जाननी है,
हर अकाउंट के बारे में डिटेल जाननी है, जैसे कैश की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये जानना है कि भाई बिजनेस में कारोबार में कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश कितना पे हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है आपको। तो कैश की इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना होगा, कैश का अकाउंट, जो कि सिर्फ कैश की ही इंफॉर्मेशन देगा आपको, कैश कितनी दफ़ा डेबिट हुआ, कितनी बार क्रेडिट हुआ। इसी तरह सप्लाईज का टी अकाउंट, सप्लाईज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह से अकाउंट पेबल का अकाउंट पेबल की इंफॉर्मेशन देगा। तो जो भी टी अकाउंट बनाएंगे वो टी अकाउंट उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अब अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो मैं क्या बनाऊंगा, जर्नल लेजर। और जर्नल लेजर में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकाउंट बनेंगे। तो ज़रा इस क्वेश्चन में अकाउंट गिनते कितने बनने चाहिए, कैश 1, कैपिटल 2, सप्लाईज 3 और अकाउंट पेबल 4। टोटल इस क्वेश्चन में 4 टी अकाउंट्स बन रहे हैं, कैश का, सप्लाईज का, अकाउंट पेबल का और कैपिटल का। ये 4 टी अकाउंट हैं। और इन 4 में से अगर देखें 2 टी अकाउंट एसेट्स के हैं, कैश और सप्लाईज कौन से अकाउंट हैं, एसेट्स, नेचर क्या है, एसेट्स। अकाउंट पेबल कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, ऑनर इक्विटी। तो ये तो आपने देख लिया कि हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग सीख चुके थे। आज हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको जर्नल लेजर में अकाउंट बनाएंगे। क्लासिफिकेशन मीन्स के उसको क्लासीफाई करना है, एसेट्स की इंफॉर्मेशन, लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन, ऑनर इक्विटी की इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें कहलाती हैं क्लासिफिकेशन। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये हमने काम पढ़ने हैं। और जो टी अकाउंट हम इस तरह से मेंटेन करेंगे। देखिए आपकी कॉपी का एक सिंगल पेज है, जो मैंने लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये कॉपी का आपकी सिंगल पेज है, एक इस तरफ और बाकी कॉपी की दूसरी तरफ। ठीक है, यानी ये चारों अकाउंट आपने एक पेज पे ड्रॉ नहीं करने हैं, बल्कि एक सिंगल पेज पे 2 टी अकाउंट बनाने हैं इस तरह से। यानी कॉपी का जो पेज का स्टार्टिंग पॉइंट है और पेज का एंड पॉइंट है, ये पूरी लाइन यूज़ करनी है आपने। ठीक है, तो कॉपी के एक सिंगल पेज पे इस तरह 2 टी अकाउंट ड्रॉ कर लें, हाफ हाफ, यानी आधे आधे पेज पे। तो कॉपी के आधे आधे पेज पे आप इस तरह से 2 टी अकाउंट, फिर एक पेज पे 2 टी अकाउंट। तो टोटल कितना होगा ये, 2 पेजेस। 2 पेज पे इस तरह से 4 टी अकाउंट पहले ये बना लें, ड्रॉ कर लें। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर को पढ़ने के लिए उससे पहले वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आप पहले इस तरह से टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लें पेंसिल स्केल से। चलें, अकाउंट ड्रॉ कर लिए पेंसिल स्केल से। अब आपने क्या करना है, इनके अकाउंट के नेम यूज़ कर दें। पहला टी अकाउंट बनाएं कैश का, दूसरा अकाउंट बनाएं सप्लाईज का, तीसरा अकाउंट बनाएं अकाउंट पेबल का और कैपिटल का। इसकी सीक्वेंस आपने ये रखनी है। और अकाउंट के नंबर भी आप यूज़ करते हैं। कैश को आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं 1001, ठीक है, 1 से। इसको आप नंबर दे सकते हैं 1002 क्योंकि दोनों अकाउंट एक ही नेचर के हैं, एसेट्स हैं, लिहाजा 1001, 1002। अकाउंट पेबल लायबिलिटी अकाउंट है और इसको आप नंबर दे सकते हैं 2001। इसका नंबर चेंज कर दीजिएगा, इसका नंबर 1 से नहीं आएगा। अकाउंट पेबल को आप नंबर दे सकते हैं 2001। अब इस तरह से अगर कोई और भी अकाउंट पेबल का लायबिलिटी अकाउंट होगा तो वो उसका भी नंबर यही रखेंगे 2002, 2003। चलिए नेक्स्ट पे जाएं, कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट है और इसको आप नंबर देंगे 3001। ठीक है, चलिए अकाउंट आपने ड्रॉ कर लिए हैं, अकाउंट ड्रॉ कर लिए। तो अब ज़रा पोस्टिंग समझते हैं। अभी फ़िलहाल आपने कुछ कॉपी नहीं करना है, आपने सिर्फ अभी अपने अकाउंट बनाए हैं टी अकाउंट इस तरह से। अब जैसे जैसे मैं 1 बाय 1 एंट्री में इसकी पोस्टिंग बताऊंगा, आपने इस तरह से वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। देखें पहली एंट्री देखें, फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 2 लाख से और एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो ज़रा पहले ही देखा, मैं पहली एंट्री कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हम पहली एंट्री को हाईलाइट कर लेते हैं कि मैं ये एंट्री पोस्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहली एंट्री में आपने कैश अकाउंट डेबिट किया है 2 लाख, डेबिट साइड 2 लाख लिखते हैं इस तरह से। पहली एंट्री में आपने कैश अकाउंट डेबिट किया है तो डेबिट साइड लिख दें 2 लाख से यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और एंट्री में क्रेडिट क्या किया है आपने, एंट्री में कैपिटल क्रेडिट किया है तो कैपिटल क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दें, लिख दिया आपने। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट देखें एक बार फिर देख लें, कैश अपने अकाउंट में डेबिट हो गया और कैपिटल अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कैश को उसके अकाउंट में डेबिट कर दीजिए लाइक दिस, देखें दिस वन, ये कैश अकाउंट डेबिट हो गया और ये कैपिटल अकाउंट अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे और कैपिटल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे। कैश को उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे
और कैपिटल को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। चलें, ये कर दिया आपने। अब ये देखें कि बीच में स्पेस आपको खाली रखा होगा, उसको फिल करना है। जैसे ये हमने जो स्पेस लिखा हुआ है ये लिखना है। कैसे लिखना है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से, यानी इसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं दोनों जगह जाके। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ? कैपिटल की वजह से हुआ, तो यहाँ लिख देंगे बीच में कैपिटल। ठीक है, अब बताएं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ? हाँ जी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से हुआ? कैश की वजह से हुआ। ठीक है, एक बार दोबारा अंडरस्टैंड करें एंट्री को। सबसे पहले मैंने क्या किया, एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट किया है, तो डेबिट साइड लिख दें इस तरह 2 लाख लिख दिया आपने। एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिख दें, इसमें गलती नहीं करनी है। जब पोस्टिंग करेंगे, इसका हम पोस्टिंग कहते हैं, जर्नल से जर्नल लेजर में ट्रांसफ़र करने को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग में गलती करने में ये गलती नहीं करनी है आपने कि भाई एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट साइड पोस्टिंग करें, और एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दें। तो पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो देखिए मैंने क्या किया है, कैश अकाउंट की पोस्टिंग डेबिट साइड पे की हुई है, एरो आपने देख लिया। तो पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर जो स्पेस बीच में खाली पड़ा हुआ है उस स्पेस को फिल करना है। और फिल कैसे करना है आपको बात समझ में आ गई? भाई कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से, तो वहाँ पे रीज़न लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल में लिख देंगे रीज़न कैश। तो ये दोनों के अपोजिट वर्ड मेंशन करने हैं इस तरह से, ये याद रखिएगा आपने। कैश में कैश नहीं लिखेंगे, कैश में रीज़न देंगे कैपिटल, और कैपिटल में रीज़न देंगे कैश। सही। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो है नंबर 2 एंट्री है ये, दिस वन लाइक दिस, डेट सेकेंड, सप्लाईज अकाउंट डेबिट हुआ 10,000। अब सप्लाईज अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, अब सप्लाईज के टी अकाउंट में आएंगे। सप्लाईज के टी अकाउंट में आ गए, और सप्लाईज के टी अकाउंट में देखिए पोस्ट, अब हम कौन सी एंट्री पोस्ट, नंबर 2 एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, दिस वन ये वाली। और एंट्री में सप्लाईज अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से। देखिए इस तरह से, ये सप्लाईज का टी अकाउंट है, और डेबिट साइड पोस्टिंग कर दें इसको, पूरी कंप्लीट देख लें इसको। एंट्री में सप्लाईज डेबिट 10,000, सप्लाईज की पोस्टिंग डेबिट साइड पे 10,000 लिख दें यहाँ पे। ठीक है, मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, फ्रॉम 15 जनवरी टू सप्लाईज अकाउंट डेबिट 10,000। एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ है? कैश। अब कैश के अकाउंट में जाएं, कैश के टी अकाउंट में आ गया, ये रहा कैश का टी अकाउंट। कैश की पोस्टिंग आपने क्या करनी है? एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे करनी है, क्रेडिट साइड पे करनी है? क्रेडिट साइड पे करनी है। 10,000 लिख दें यहाँ पे इस तरह। एंट्री में कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोस्टिंग कर दी, सप्लाईज को उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया 10,000 से, और कैश को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब दोनों जगह पोस्टिंग करने के बाद ये देखें स्पेस यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, फिल करना है इसको। कैसे फिल करना है? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? क्या ख़रीद के लेकर आए थे? सप्लाईज। तो उसका वर्ड मेंशन करना है, अपोजिट वर्ड मेंशन करना है। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो यहाँ लिख देंगे सप्लाईज, और सप्लाईज अकाउंट देखें डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? कैश की वजह से, तो यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे कैश की। ठीक है, तो दोनों अकाउंट में क्या करेंगे? अपोजिट वर्ड मेंशन कर देंगे। चले डेट 5 में डेट 5 में डेबिट क्या किया? सप्लाईज डेबिट किया है 15,000 से, सप्लाईज की पोस्टिंग कर दें। सप्लाईज डेबिट कितने से? 15,000 से। रिमेंबर के टी अकाउंट की लेफ्ट साइड क्या है? डेबिट साइड है, और राइट साइड क्या है? क्रेडिट साइड है। एंट्री में सप्लाईज डेबिट हुआ है 15,000 से, तो आपने यहाँ पे लिख देना 15,000। बताइए एंट्री में क्या क्रेडिट किया आपने? अकाउंट पेबल। आप ये रहा देखें अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल की पोस्टिंग किस साइड पे करनी है? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट साइड पे करनी है। डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे करनी है। तो देखें अकाउंट पेबल क्रेडिट 15,000 से। एक बार फिर देख लें, एंट्री में सप्लाईज को डेबिट किया, अकाउंट पेबल क्रेडिट किया। सप्लाईज की पोस्टिंग डेबिट साइड पे करें 15,000 से, और अकाउंट पेबल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें। सप्लाईज उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेबल उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रीज़न लिखें बीच में कि अकाउंट पेबल क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? सप्लाईज की वजह से। और सप्लाईज अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? अकाउंट पेबल की वजह से। यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। डेट 10 एंट्री पढ़ें, क्या लिखे हुआ है? अकाउंट पेबल डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट 5,000 से। अकाउंट पेबल डेबिट किया, तो पहले अकाउंट पेबल के अकाउंट में आ जाए, ये रहा अकाउंट पेबल का अकाउंट। अकाउंट पेबल डेबिट किया, तो डेबिट साइड पोस्टिंग करें। देखें ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। अकाउंट पेबल डेबिट 5,000, तो यहाँ लिख दें 5,000।
और बताइए एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ है, सप्लाईज की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें 5000 से। अब बताएं सप्लाईज अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीज़न अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल डेबिट हुआ सब 5000 किसकी वजह से हुआ, सप्लाईज की वजह से। तो यहाँ पे इसके दोनों में अपोजिट वर्ड मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें, एंट्री क्या हो रही है, कैश डेबिट 50,000 और कैपिटल क्रेडिट किया। अब कैश अकाउंट देखें डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट में आ जाए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे करते हैं 50,000 से, ठीक है। तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे 50,000 से, और एंट्री में क्या क्या क्रेडिट किया है, कैपिटल क्रेडिट किया, तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं 50,000 से, यानी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब इसकी रीज़न लिखें कि कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से, और एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो ये भी आपने एंट्री देख ली कि एंट्री में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट दोनों एंट्री जगह पोस्टिंग कर दी, मेंशन कर दिया। डेट 20 देखें, डेट 20 में क्या किया है अकाउंट पेबल डेबिट किया 8000 से, अकाउंट पेबल के अकाउंट पोस्टिंग कर लें, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। एंट्री में देखो अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है 8000, डेबिट साइड पोस्टिंग कर दो 8000 से, और एंट्री में क्या क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट में जाएं और कैश अकाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे करते हैं। देखें ये रहा कैश अकाउंट, 8000 क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दें 8000 से। बताइए कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकाउंट पेबल लिखेंगे, रीज़न, और अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट हुआ, देखें ये रहा अकाउंट पेबल डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से हुआ। अब जब सारे जितने भी अकाउंट्स हैं इन सब अकाउंट को आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपने जो ब्लू पेन से आप पोस्टिंग कर रहे थे उस पेन को रख देना है, और पेंसिल से अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। जहाँ पर भी एक से ज़्यादा अमाउंट है, ये मोर देन वन फिगर है, वहाँ आपने प्लस करना है, और प्लस करने को हम लोग कहते हैं फुटिंग, FOOTING फुटिंग करनी है आपने, और फुटिंग करनी है पेंसिल से, ठीक है। फुटिंग किससे करनी है, पेंसिल, तो पेंसिल से फुटिंग करेंगे। सिर्फ याद रखिएगा फुटिंग पेंसिल से करेंगे, बाकी सारे काम जो है वो अपने पेन से ही करने हैं। चले देखिए प्लस करते हैं, पेंसिल से फुटिंग करते हैं, आए 2 लाख ये और 50,000 ये, तो 2 लाख 50 तक कितना होगा, ये 2 लाख 50,000 यहाँ पे लिख दें पेंसिल से, और ये 10,000 प्लस 8,000 कितना होगा, ये 18,000। तो फुटिंग आपने वहाँ करनी है जहाँ पे एक से ज़्यादा अमाउंट मौजूद है। कैश में मौजूद है, कैश में लिख देंगे। अब देंगे सप्लाईज के अकाउंट में, सप्लाईज के अकाउंट में डेबिट साइड देखें 10 प्लस 15 कितना होगा, ये 25,000 यहाँ लिख दें। देखिए सप्लाईज देखें यहाँ पे एक ही फिगर है, यहाँ पे एक ही फिगर है, तो यहाँ पे इसकी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल वहीं पे करेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा अमाउंट होगा, ठीक है। इसी तरह से देखें अकाउंट पेबल की क्रेडिट साइड देखें एक ही फिगर है 15,000, तो यहाँ प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें 5 प्लस 8, तो ये 5 प्लस 8 कितना होगा, ये 30,000। तो सब में इस तरह क्या करना है, जितने भी अकाउंट है फुटिंग करनी है। अच्छा यहाँ भी फुटिंग करेंगे, यहाँ मैंने भूल गया करना, 2 लाख और ये 50,000, तो ये 2 लाख और 50,000 कितना होगा, ये 2 लाख 50,000, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सब जितने भी अकाउंट हैं इन अकाउंट में जाके 1 बाय 1 पहले फुटिंग कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया, पोस्टिंग कंप्लीट की, और पोस्टिंग इस तरह से किया है कि जो जो एंट्री में अकाउंट डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है उसकी पोस्टिंग कंप्लीट की है, वो देखने अच्छी तरह से। फिर हमने इसकी फुटिंग कंप्लीट की है। अब हम इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं, चलिए इसका बैलेंस करते हैं। तो जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा बैलेंसिंग, ठीक है। तो अकाउंट में 3 काम करते हैं, पोस्टिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फुटिंग करते हैं, और उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। अब देखें बैलेंसिंग करने के लिए कैश की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस कर दें। कैश की डेबिट साइड कितनी है, 2,50,000, क्रेडिट साइड कितनी है 18,000। इट मीन्स कि हमारे बिजनेस में टोटल कैश आया है, टोटल बिजनेस में कारोबार में कैश कितना आया था 2,50,000, और टोटल बिजनेस से कैश हमारे पास से गया भी, देखें ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड का टोटल किया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद ये बताएं कि इस वक्त डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड कम है। तो इट मीन्स कि आप ख़ुद से बात करें कि भाई कैश की डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो महीने के आखिर में बैलेंस कैरी डाउन उस साइड पे करेंगे जिस साइड अमाउंट कम है। क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है।
डेबिट साइड पे अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है। हमें इस अकाउंट की दोनों साइड लेवल करनी है, बैलेंस करनी है। जो अकाउंट की दोनों साइड देखिए लेवल बैलेंस कैसे होंगी, बैलेंस इस तरह से होंगी कि जिस साइड पे अमाउंट पहले कम आ रहा है पहले वहाँ लिख दें। तो देखिए मैंने क्या किया है कि क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम आ रहा है तो मैंने ये बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 2,32,000 से। ये 2,32,000 कैसे आया? कैश की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस किया, यानी कि इट मीन्स कि हमारे बिज़नेस में कैश आया कितना 2.5 लाख रुपए और बिज़नेस से कैश गया कितना 18,000, दोनों को माइनस किया तो हमारी तिजोरी में, बिज़नेस में, लॉकअप में, कारोबार के महीने के आखिर में कैश कितना होना चाहिए 2,32,000। और कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे क्यों? क्योंकि अकाउंट की दोनों साइड लेवल करनी है, बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के लिए जिस साइड अमाउंट कम होगा वहाँ लिख देंगे। अब देखिए जब मैंने 2,32,000 लिख दिए तो अब ज़रा इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को 18,000 को और 2,32,000 को। वो जो अमाउंट आपने पेंसिल से लिखा था वो और जो अमाउंट आपने ब्लैक पेन से लिखा है वो, इन दोनों को प्लस करें। प्लस करने पे यहाँ पे कितना होगा? प्लस करने के बाद देखिएगा यहाँ भी होगा 2,50,000 और यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ ही कितने पहले से 2,50,000। तो अकाउंट की दोनों लाइन में यानी बैलेंस कर देंगे इस तरह आमने सामने सेम लाइन में, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे दोनों साइड 2,50,000 से, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपने, अब देखिए मंथ एंड हो गया। अब जब मंथ एंड हो गया है तो जब नेक्स्ट मंथ कल शुरू होगा तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में हमारे पास पहले से कैश कितना होना चाहिए 2,32,000। जो महीने के आखिर मंथ के एंड पे हमारे पास कैश इन हैंड होगा, उसी कैश को हम नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो इस मंथ के एंड पे हमारे पास कैश कितना रह गया है 2,32,000। तो यही बैलेंस हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट मंथ ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। इसे हम कहते हैं कैरी डाउन। सी डी स्टैंड फॉर कैरी डाउन और ये बी डी को हम लोग कहते हैं ब्रॉड डाउन। एक हमने कैरी डाउन किया है और दूसरा ब्रॉड डाउन। कुछ लोग इसको सी एफ भी लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी लिखते हैं और ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन भी कहते हैं। अच्छा अब एक बात को सीखें, क्या कैरी डाउन कब करते हैं? कैरी डाउन करते हैं महीने की लास्ट डेट को और ब्रॉड डाउन करते हैं महीने की स्टार्टिंग डेट को, फर्स्ट डेट को, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या कैरी डाउन किस साइड पे करते हैं? जिस साइड अमाउंट कम होगा उस साइड पे करना है। अगर डेबिट साइड पे अमाउंट कम है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे, अगर क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। दोनों साइड पे आपने इस तरह से चेक करना है कि बैलेंस कम किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो आई होप सो कि कैश का टी अकाउंट समझ में आ गया, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन समझ में आ गया। और जिस तरह देखिए लाइन में लिखा हुआ है, जो लाइंस जहाँ यूज़ किए मैंने वही कीजिएगा तो बात समझ में आएगी कि Jan 31 को बैलेंस कैरी डाउन देखिए मैंने इस लाइन में किया है, फिर मैंने एक लाइन यूज़ की है इन दोनों को एक लाइन में इक्वल करने के लिए। फिर ब्रॉड डाउन के लिए हमने क्या किया, इसी अमाउंट से नेक्स्ट मंथ ब्रॉड फॉरवर्ड किया है और ये हमने इसके नीचे यूज़ किया है। तो इसी तरह से यूज़ कीजिएगा आप भी। सप्लाईज के टी अकाउंट में जाए, सप्लाईज का ज़रा बैलेंस करते हैं। 10-15 कितना होगा ये होगा 25,000। सप्लाईज की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करें। 25,000 में से ज़रा 5,000 माइनस कर दें तो कितने बचे 20,000। बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे करते हैं? जिस साइड अमाउंट कम आता है। कम किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो 25,000 में से 5,000 माइनस करें, कितने बच रहे हैं 20,000। बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिख देंगे जनवरी 31 को बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 20,000। इट मीन्स के टोटल बिजनेस में सप्लाईज कारोबार में हमने परचेज़ की थी 25,000 की और 5,000 वापस भी कर दिए। तो इस वक्त हमारे पास बिजनेस में सप्लाईज कितनी होनी चाहिए 20,000 से। लिख दिया आपने 20,000। अब ये अकाउंट की दोनों साइड्स क्या हो गई हैं? बैलेंस हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। बराबर कैसे? यहाँ तो डेबिट साइड पे पहले 25,000 थे, यहाँ 25 कैसे हो गए? 5,000 पहले से लिखे हुए थे वो जो आपने पोस्टिंग की थी और 20,000 आपने बैलेंस लिखा है यहाँ पे महीने के आखिर में एट दी एंड। तो 5 और 20 कितना होगा? ये 25 अकाउंट दोनों बैलेंस हो गए। एक लाइन यूज़ कीजिएगा, जिस लाइन में आपने 25 यहाँ डेबिट में लिखा है यही सेम लाइन में यहाँ पे क्रेडिट में लिखिएगा और इस तरह डबल लाइन स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा लाइन ड्रॉ करने के लिए। और बैलेंस कैरी डाउन के बाद क्या करेंगे? इसी अमाउंट से ब्रॉड डाउन भी कर देंगे। तो कैरी डाउन कितने से किया है 20,000 से, तो ब्रॉड डाउन भी कितने से करेंगे 20,000 से कर देंगे। अकाउंट पेबल देख लें। अकाउंट पेबल का
अच्छा, अकाउंट पेबल का बैलेंस देख लें तो 5 + 8 13,000 यहाँ पे डेबिट में हो रहे हैं। ज़रा अब इसको माइनस करते हैं, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करते हैं। अकाउंट पेबल में क्रेडिट में कितने हैं 15,000 और डेबिट में कितने हैं 13,000 है। तो 15 में से 13 माइनस करेंगे, यानी उल्टा माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे। इससे पहले आपने क्या किया था, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस किया था बैलेंस कैरी डाउन मालूम करने के लिए एसेट्स में। लेकिन लाइबिलिटी में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करें। 15,000 माइनस 13,000 बताइए टू कितना आ रहा है बैलेंस 2,000। बैलेंस किस साइड पे कम आ रहा है, डेबिट में कम आ रहा है, क्रेडिट में कम आ रहा है। इट मीन्स के बैलेंस जो है वो डेबिट में कम आ रहा है 2,000 से। तो बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे होना चाहिए, डेबिट साइड पे होना चाहिए। मैंने कहा था बैलेंस कैरी डाउन वहाँ लिखेंगे जिस साइड अमाउंट कम होगा। तो इस वक्त डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे Jan 31 को बैलेंस कैरी डाउन 2,000 लिख दिया आपने। अब देखें 13,000 पहले से लिखे हुए यहाँ पे फुटिंग वाले पेंसिल वाले 13 + 2, तो 13 + 2 यहाँ पे कितना होगा ये 15,000 और यहाँ तो है ही कितने पहले से 15,000। अकाउंट की दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, लेवल हो गई हैं। और रिमेंबर के जब Jan 31 एंड होगा तो कल नेक्स्ट डे कौन सा दिन लगेगा, February 1। बैलेंस ब्रिंग डाउन आज का एंडिंग बैलेंस, कल का ओपनिंग बैलेंस। तो आज का इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,000 है। जब कल नेक्स्ट मंथ शुरू होगा तो इनके पास बैलेंस में कितना होना चाहिए 2,000। जिस अमाउंट से कैरी डाउन उसी अमाउंट से ब्रॉड डाउन। तो कैरी डाउन कितने से किया 2,000 से, तो ब्रॉड डाउन भी कितने से करेंगे 2,000 से। एंड रिमेंबर कि बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे करते हैं, जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड पे करते हैं, ताकि अकाउंट की दोनों साइड इक्वल बैलेंस हो जाए। और बैलेंस ब्रिंग डाउन किस साइड पे करते हैं, अपोजिट साइड पे, कैरी डाउन की अपोजिट साइड पे। अगर आपने कैरी डाउन डेबिट साइड पे किया है तो इसका अपोजिट साइड ब्रिंग डाउन 2,000 क्रेडिट साइड पे करेंगे। अगर आपने बैलेंस कैरी डाउन 20,000 से सप्लाईज के अकाउंट में आपने बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे किया था, तो जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा तो ब्रॉड डाउन करेंगे अपोजिट साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे 20,000 से। लास्ट में कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस सीडी और टोटल करना चाहें कर लें अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ये इतना ही इनफ है, काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसको फिर और मज़ीद इसको बैलेंस करना सीख लेंगे। वरना क्या होता है कि 2,50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2,50,000 से ही यहाँ पे क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। अकाउंट की दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 250 से और ब्रॉड डाउन कर देंगे। चलिए अब चलते हैं हम सवाल की ट्रायल बैलेंस की तरफ। इस क्वेश्चन का हम ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं। ऑनर का नाम मेंशन है मिस्टर आमिर, ट्रायल बैलेंस लिखें ऑन January 31, 2015, महीने के आखिर में आपने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है। तो हेडिंग आपने 3 लाइनें यूज़ करनी है, ऑनर का नाम, ट्रायल बैलेंस, और जिस मंथ के एंड पे आप बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस वो आपने डेट मेंशन करनी है। सीरियल नंबर कितने अकाउंट बन रहे हैं 1 2 3 4 अकाउंट लेजर में। अकाउंट टाइटल मेंशन करना है। पहला अकाउंट कौन सा बनाया है आपने, कैश का बनाया है, कैश, सप्लाईज, अकाउंट पेबल, कैपिटल। कैश को आपने नंबर दिया है 1001, लेजर अकाउंट नंबर दिया है 1002। अकाउंट पेबल को आपने नंबर दिया है लेजर में 2001 और ऑनर इक्विटी को नंबर दिया आपने 3001 कैपिटल को। ठीक है। एसेट्स के बैलेंस किस साइड पे लिखे जाते हैं, डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड पे, ऑनर इक्विटी क्रेडिट साइड पे। मंथ के एंड पे कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट साइड पे देखें। अब बैलेंस कौन सा लिखेंगे, बैलेंस वो लिखेंगे जो महीने के आखिर में कैरी डाउन में आ रहा है हमारे पास। कैश का बैलेंस कैरी डाउन हमने कैलकुलेट किया था, वो आ रहा था 2,32,000। रिमेंबर के कैश इन हैंड, महीने के आखिर में कोई पूछे आपसे कि महीने के आखिर में कैश कितना बचा है, तो ये नहीं बोलिएगा 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 तो टोटल कैश है जो रिसीव हुआ था बिजनेस में, उसमें से पैसे दिए भी थे हमने। ठीक है। तो महीने के आखिर में कैश का बैलेंस बच रहा है 2,32,000 है, ये क्रेडिट साइड पे। लेकिन हम कहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड पे। उसकी रीज़न ये कैश हमारा एसेट अकाउंट है और एसेट्स के बैलेंस किस साइड पे लिखे जाते हैं, हमेशा डेबिट्स में लिखे जाते हैं। एसेट्स के बैलेंस हमेशा किस साइड पे आते हैं, डेबिट साइड पे। तो कैश का बैलेंस डेबिट साइड 2,32,000। सप्लाईज का बैलेंस देख लें कितना है। सप्लाईज का बैलेंस कैरी डाउन आखिर में मालूम किया है 20,000, तो 20,000 लिख दें। किस साइड पे लिखें, डेबिट साइड पे लिखें, कि एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स के बैलेंस डेबिट में लिखे जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आपने क्रेडिट में क्यों लिखा था, वहाँ पे क्रेडिट में इसलिए लिखा था ताकि अकाउंट की दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये इसकी रीज़न थी कि 20,000 क्रेडिट में क्यों लिखे थे हमने, ताकि अकाउंट की दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं। अदरवाइज़ इस अकाउंट का बैलेंस जो
होगा, कंसिस्ट करेगा वो अकाउंट डेबिट में ही लिखा जाएगा 20,000 से। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल का बैलेंस कैरी डाउन महीने के आखिर में कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो अकाउंट पेबल का बैलेंस 2000 है। कौन सा अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी का बैलेंस किस साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। तो 2000 यहाँ क्रेडिट साइड पे कॉपी करते हैं इस तरह से। और कैपिटल, कैपिटल ऑनर इक्विटी अकाउंट है, ऑनर इक्विटी बैलेंस लिख लें 2 लाख, ये 50,000 कितना हो गए थे, 2,50,000। इसकी फुटिंग कर लीजिएगा पेंसिल से। तो क्रेडिट साइड कॉपी करते हैं 2,50,000 से। अब ज़रा अकाउंट की दोनों साइड चेक कर लें, ट्रायल बैलेंस की, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, प्लस करें 2,32,000 प्लस 20,000 कितना होगा ये 2,52,000। और क्रेडिट साइड भी काउंट कर लें 2,000 प्लस 2,50,000 कितना होगा ये 2,52,000। अकाउंट की दोनों साइड्स क्या हैं, देखें ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड क्या हैं, बैलेंस है, बराबर है। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बैलेंस होने का मतलब ये है कि हमने कोई एरर नहीं किया, मिस्टेक नहीं की। अगर मिस्टेक की होती तो हमारा ट्रायल बैलेंस का आंसर इक्वल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, बराबर नहीं होता। अच्छा, एरर किस किस्म का, फॉर एग्जांपल आपने पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग करनी थी आपने डेबिट साइड पे, गलती से आपने पोस्टिंग क्रेडिट में कर दी, ठीक है। या आपने प्लस करना था, तो प्लस करने में आपने जो है वो 1 0 कम लगा दिए, ठीक है। तो किसी भी किस्म का अगर आपने एरर किया होगा पोस्टिंग करने में, फुटिंग करने में, यानी टोटल करने में, या तो पोस्टिंग में गलती की होगी, कोई रकम डेबिट में करनी थी, आपने गलती से क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी, या क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी, गलती से डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी, या आपने प्लस करना था तो प्लस करने में गलती कर दी, या माइनस करना था, डेबिट से क्रेडिट माइनस करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करते हैं, वो आपने गलती कर दी। तो किसी भी किस्म का अगर आपने एरर किया होगा तो आपके ट्रायल बैलेंस का आंसर आखिर में इक्वल बैलेंस नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। और तब आप अपना जो है वो एरर फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ मैंने एरर किया है, तो उस एरर को देख लेंगे। अगर आपने कोई एरर नहीं किया होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस का आंसर दोनों साइड क्या होंगी, बैलेंस होंगी, बराबर होंगी। और एग्ज़ाम में नंबर भी उसी स्टूडेंट्स के आते हैं जिसका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है उसका इक्वल हो, बराबर हो, बैलेंस हो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस सीखा। तो अब आप एक क्वेश्चन का जर्नल आपने बना लिया, तो उसी क्वेश्चन में आप अकाउंट गिने कि टोटल अकाउंट कितने बन रहे हैं, 4 5 6 जितने भी अकाउंट बन रहे हैं। तो लेजर में जिस तरह अकाउंट बताए गए हैं वैसे वैसे अकाउंट बनाएं, ठीक है। एक सिंगल पेज पे 2 टी अकाउंट यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है कॉपी की रजिस्टर साइज़ को देखते हुए। अगर कॉपी का रजिस्टर साइज़ जो है वो बड़ा है तो फिर आप उसमें एक पेज पे 3 टी अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि कॉपी के एक रजिस्टर में एक सिंगल पेज पे 2 टी अकाउंट पोस्टिंग करें, कंप्लीट करें, उसको अंडरस्टैंड करें। कोई बात अगर वीडियो में समझ में नहीं आती है तो उसको 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको आप सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा से सुनने से वो चीज़ नहीं आती है। तो इट मीन्स कि हमें उस चीज़ को 1 से 2 बार 3 बार जब हम सुनेंगे, देखेंगे, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने से ही जो है वो इम्प्रूव होती है इंसान की। तो इस वीडियो में हमने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया है। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने नोट्स में, आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं बुक है, उसमें से स्टार्ट करें, बनाएं, सॉल्व करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी।